भाजपा के संगठन में बड़े बदलाव के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या मोदी सरकार की मंत्रिमंडल में भी बड़ा फेरबदल या विस्तार होने जा रहा है। भाजपा ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है। नई टीम में कई नए और युवा चेहरों को जगह दी गई है। वहीं कुछ पुराने नेताओं की संगठन में वापसी भी हुई है। सबसे खास बात यह है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को पार्टी का नया कोषाध्यक्ष बनाया गया है। यानी अब वो सरकार में मंत्री होने के साथ साथ संगठन की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी संभालेंगे। यहीं से मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों को बल मिल रहा है। दरअसल मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में हाल ही के महीनों में कुछ पद खाली हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार प्रहलाद जोशी को दिया गया है। रवनीत सिंह बिट्टू ने भी मंत्री पद से इस्तीफा दिया है। वहीं जॉर्ज कुरियन का राज्यसभा कार्यकाल पूरा होने के बाद उनका मंत्री पद भी समाप्त हो गया है। ऐसे में सरकार के सामने कुछ जिम्मेदारियों के साथ अस्थायी रूप से बांटने का विकल्प मौजूद है। दूसरी तरफ सरकार और संगठन के बीच दोहरी जिम्मेदारी संभालने वाले नेताओं की संख्या भी महत्वपूर्ण है। पीयूष गोयल और जैसे वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री को संगठन में नई जिम्मेदारी मिलना इस बात का संकेत है कि भाजपा सरकार और संगठन के बीच तालमेल को किस तरह आगे बढ़ाना चाहती है, इस पर भी मंथन कर रही है। लेकिन ये एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्या मंत्रिमंडल में संभावित बदलाव सिर्फ खाली पद भरने के लिए होगा? शायद नहीं। राजनीतिक तौर पर देखें तो भाजपा अब अगले विधानसभा चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव की तैयारी के दौर में प्रवेश कर चुकी है। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े और महत्वपूर्ण राज्य में संगठनात्मक बदलाव हो चुके हैं। राष्ट्रीय संगठन में भी नई पीढ़ी को जगह दी गई है। ऐसे में अगर मोदी कैबिनेट में फेरबदल होता है तो उसके पीछे सिर्फ प्रशासनिक जरूरत नहीं बल्कि राजनीतिक और चुनावी समीकरण भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। किस राज्य को कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, किन सामाजिक वर्गों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, किन नेताओं को संगठन की जिम्मेदारी दी जाएगी और किन मंत्रियों को सरकार से हटाकर संगठन में बड़ी भूमिका दी जा सकती है, ये सारे सवाल इस संभावित फेरबदल को महत्वपूर्ण बनाते हैं। खास बात यह भी है कि भाजपा की नई टीम में 40 वर्ष से कम उम्र के नेताओं को भी जगह दी गई है। इससे साफ संकेत मिलता है कि पार्टी अब आने वाली लंबी राजनीतिक लड़ाई के लिए नई पीढ़ी को आगे बढ़ा रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल में भी युवा चेहरों को मौका मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि मोदी कैबिनेट का विस्तार कब होगा या कितने नए मंत्री बनाए जाएंगे। भाजपा या केंद्र सरकार की ओर से फिलहाल ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक तौर पर कई बार ऐसे फैसले के संकेत दिखाई देने लगते हैं। संगठन में बदलाव हो चुका है, कुछ मंत्री पद खाली हैं, कुछ मंत्री सरकार के साथ साथ संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और भाजपा अगले चुनावी दौर की तैयारी में जुट चुकी है। इन सभी परिस्थितियों को जोड़कर देखें तो मोदी सरकार में मंत्रिपरिषद की पुनर्गठन की संभावना जरूर बनती दिखाई दे रही है। अब देखना यह होगा कि अगर कैबिनेट में बदलाव होता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा नेतृत्व किन चेहरों पर भरोसा करते हैं और किन राज्यों तथा सामाजिक समीकरणों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि अगला मंत्रिमंडल विस्तार सिर्फ खाली कुर्सियां भरने का फैसला नहीं होगा। ये इस बात का भी संकेत देगा कि भाजपा आने वाले विधानसभा चुनाव और 2029 की लोकसभा की बड़ी राजनीतिक लड़ाई के लिए अपनी रणनीतिक किस दिशा में ले जा रही है। फिलहाल नजरें प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा नेतृत्व के अगले फैसले पर टिकी है।